स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल विनंदन सर मैथ एंड साइंस क्लासेज। आज यह क्लास आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, आप लोग का सेंटअप जो है उसका एग्ज़ाम जो है कल समाप्त हो गया है। अब जो मैंने सेमीफाइनल आप लोग का हो गया है, अब फाइनल की तैयारी करना है। फाइनल एग्ज़ाम हम लोग को 14 फरवरी से। तो योजना बना लेंगे, जैसे तुम्हारे घर में कोई शादी है, कोई यज्ञ है, कोई पर्व त्यौहार है, तो पहले से ना, तो अभी से तैयारी करना है। किसी का 80% होगा, किसी का खाली होगा कि पास कर जाएंगे, अपना टाइम पास कर रहे। काहे भारत का लोग क्यों नहीं आगे बढ़ता है? क्योंकि कोई लक्ष्य ही नहीं रखता है। काहे जीता है? तो कहता है हम मरे नहीं इसलिए जीते हैं। नहीं, जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए ना। बड़े बड़े लोग जो हुए लक्ष्य रखे हैं। जैसे तुम लोग मोहम्मद साहब हुए तो उनका लक्ष्य था कि पूरा इस्लाम दुनिया में फैलाएंगे, अल्लाह के जो भी मार्ग है उसको सबको दिखाएंगे। क्या महबूब, यही ना था? तुम्हारा भी लक्ष्य है। बड़ा बड़ा आलिम होता है, उन लोग का लक्ष्य रहता है कि हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। महात्मा गांधी का लक्ष्य था जीवन के कि हम देश को आज़ाद करेंगे। वो बहुत बड़े वकील थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या थे? बहुत बड़े, उनका वकालत भी चलाता था, बहुत इनकम था, लेकिन देश के लिए सब छोड़ दिया। उनका लक्ष्य, तो एक लक्ष्य बनाना हमको भी जीवन का, हमको जीवन का। तभी तुम्हारा जो अभिभावक है, गार्जियन है, तुम लोग को पढ़ने के लिए भेज रहा है। ठीक है? तो कहे लग सब पढ़ रहा है, लड़का सब क्यों पढ़ रहा है? गार्जियन भेजा इसलिए ना पढ़ रहा है। तुम लोग कितना अपने मन से कितना झगड़ा करके भी पढ़ती है बहुत लड़की सब। बहुत लड़की सब, एक लड़की थी जो बिहार में अच्छा स्थान आया था और कटिहार या उधर की मधेपुरा साइड की ही थी। तो उसको शादी करने जा रहा था गार्जियन, तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखी। मुख्यमंत्री को, उसमें मुख्यमंत्री उसको बहुत सहायता की। उसके बाद मुख्यमंत्री समृद्धि योजना भी लागू किया गया कि हर लड़की को मैट्रिक के बाद 10,000 दिया जाता है, फर्स्ट डिवीजन पढ़ने वाली। तो लड़के भी पढ़ती है। तुम लोग को पढ़ने भेज दिया गया है, लेकिन कोई लक्ष्य, कोई टारगेट नहीं, सोझे आती है। जो कहावत नहीं है कि क्यों जीता है? तो मरे नहीं इसलिए जीते हैं। क्यों पढ़ता है? तो गार्जियन पढ़ाता है इसलिए पढ़ते हैं। तो पढ़ाई का क्या मतलब? उससे अच्छा अपना कोई काम धंधा करो। तुम लोग की माँ सुबह में भेज देती है, अपने खाना बनाती है ठंडा में, तुम लोग को खिया के भेज देती है कि जा हमारे बउआ पढ़। लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ोगी तो उस पर क्या बीतेगा? सबसे पहले जाकर 15 मिनट रोज अपने बारे में सोचो, अपने बारे में कि हमको क्या करना है। तब परिवार के बारे में सोचो। किसके बारे में? माता पिता के बारे में। देखो, तुम कोई गलत नहीं करेगा। माता पिता के बारे में सोचना कि माता पिता हमसे क्या चाहते हैं। तब सोचो कि समाज, दोस्त मेरा हमसे क्या चाहता है। प्राइमरी में प्राथमिकता अपने को देना है। तुम्हारा जिंदगी है तो तुम आधा घंटा अपने बारे में सोचो कि हम क्या हैं, हमको क्या चाहिए, हमारा फ्यूचर क्या रहेगा। आज माता पिता है तो खिला रहे, कल माता पिता नहीं रहेगा तो हमको कौन खिलाएगा? लड़का सबको विशेष कर रहे हैं, ठीक है ना? लड़की सबको तो ऐसा जिंदगी कट जाता है। बचपन में माँ, उसके बाद उसका समझ ही गया, सब क्लास में कहना चाहिए। तुम लोग सोचो कि माता पिता नहीं देगा, लात मार के निकाल देगा, तो हम क्या करेंगे? कोई योजना हम कर नहीं कह रहे हैं कि पढ़िए कर बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ। कोई योजना रखो। अभी हम मैट्रिक पढ़ रहे हैं तो अभी 3 महीना 4 महीना मैट्रिक के बारे में सोचो कि हमको बोर्ड में अच्छा अंक लाना है। अब उसके लिए हम बता रहे हैं, देखो तुमको सभी को 24 घंटा, जो टॉपर बनता है पूरा बिहार, उसको भी एक दिन 24 घंटा का होता है। कितना का होता है? तुम्हारे लिए भी तुमको भी वही किताब है, अलग नहीं कि अलग उसको कोई किताब होता है। तुमको भी वही क्वेश्चन आता है, उसको भी। तो क्या कमी है कि कोनो को 30% नहीं आता है, किसी को 90% आ जाता है। योजना बनाता है। क्या बनाता है? प्लान बनाता है। टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम हमको 24 घंटा, भगवान कितना टाइम देता है हमको? हमको टाइम मिला है 24 घंटे। कितने मिले हैं? उल्टा है इधर। टाइम मिला है 24 घंटे। कितना मिला है? तो 24 घंटे मिले हैं। कितने मिले हैं? 24 आवर्स। 24, सबको इतना ही है। महात्मा गांधी को इतना ही मिला था। सुभाष चंद्र बोस को भी, बहुत आदमी का नामों नहीं जानते हैं, जो जानवर की तरह जिंदा हुआ मर गया, उसको भी 24 घंटा। उतना ही आदमी का नाम क्यों आता है? 24 घंटा में तुम काम कितना करते हो? तो कुछ है अति आवश्यक कार्य। अति आवश्यक जिसमें सोना है। क्या है?
स्लीपिंग। तो इसके लिए हम मैक्सिमम 8 घंटा देते हैं। 7 से जिसको खूब आगे बढ़ना है वो 7 घंटा सोएगा। उसके बाद है नित्य कर्म। नित्य माने नहाना धोना खाना, इसमें हम 2 घंटा दे रहे हैं। कितना दे दिए? ठीक है, पहचानना सब दोस्त होता। ठीक है, तो समय हमको नित्य कर्म में 2 घंटा, नित्य नहाना धोना खाना बाकी सब समझिए गया, इसमें 2 घंटा, तो 10 घंटा हम इस समय दे देंगे। ठीक है, 2 घंटा तुम्हारे लिए है, 3 घंटा कोचिंग, 2 घंटा पढ़ाएंगे, 1 घंटा जाने आने में। क्लास तो तुमको करना नहीं है। 13 घंटा हो गया। कितना हो गया? 13 घंटा। 3 घंटा दे दिए घर का जो काम करती है लड़की सबके लिए, 3 घंटा उसमें दे दिए, तो कितना हो गया? 16 घंटा। ठीक है ना, 1 घंटा दे दिए खेलेगी, मोबाइल वोबाइल देख लेना, 2 घंटा दे दिए, 16 2 18 घंटा। 6 घंटा भी पढ़ेगी। अभी के लिए बोल रहे हैं। अभी कितना पढ़ोगी तुम लोग? 6 घंटा। कब तक? 1 दिसंबर तक। 1 दिसंबर से इस सब में कटौती कर देना। कटौती सोने में नहीं करना, सोने नित्य क्रम में तो टाइम देना ही है, खेलने में भी कटौती। जो घर और का काम करते हैं उसको थोड़ा आग्रह करना अपने माँ। ऐसा कोई माता पिता नहीं होगा कि नहीं कहेगा कि ना तू बउआ हमारे संगे काम कर, कहेगा कि हाँ ठीक, 1 महीना के तो बात है, 2 महीना के बात है कि कम करेंगे। तो उस सब में कटौती को कहे 8 घंटा ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे? 8 से 9 घंटा। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8 घंटा 9 घंटा तुम लोग पढ़ लोगे। ठीक है ना, 6 2 8 हुआ। क्या हुआ? 8 से 9, 8 से 9 घंटा तुमको पढ़ना है। माने जोड़ के 2 घंटा 1 घंटा हम बढ़ा रहे हैं। 8-9 घंटा तुमको मात्र पढ़ना है, और उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जिसको और आगे आना है 200 घंटा, तो तुम्हारे ऊपर ना। जैसे मुस्लिम लोग में है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? जुम्मा पढ़ना। तो जो एकदम रहता है 5 वक्त का नमाज भी पढ़ता है, जुम्मा भी पढ़ता है। कितना गोरा जो जिसको नहीं कोई मतलब है, खाली जुम्मा नहीं पढ़ता है, कितना वो नहीं पढ़ता है। तो हमारा काम था कहने का, तुम्हारा काम है करने का। नहीं करोगे तो तुम अपना चिंता करना। मेरा चिंता, आदमी क्यों नहीं आगे बढ़ता? अपना चिंता, लोग का चिंता करता है। लोग के लिए अच्छा सा शर्ट पहनता है कि लोग देखी, लेकिन शर्ट कैसा पहनना है? मौसम के अनुसार। ठंडा है तो स्वेटर पहनना है, तो लोग के लिए नहीं पहनो, अपने लिए पहनते हैं। तो उसी तरह अपने लिए पढ़ो, अपने लिए जियो, लोग के फेरा में ज़्यादा नहीं रहो। तो अपने बारे में जाके रोज सुबह में उठना तो 15 मिनट सोचना कि क्या हमको करना है दिन भर। ठीक है ना, दिन भर का प्लान बना लो कि इतना पढ़ना है, इतना खेलना है, इससे मिलना है, लिख के रखो क्या इसी से बात करना है। इसीलिए ना 1 घंटा दे दिए। 1 घंटा 2 घंटा खेलना कूदना छोड़ना नहीं है, वो भी मनोरंजन जरूरी है। गाना सुन सकती हो, माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है ना, जिसको फेयर फाइस खेलना है तो उसको लत नहीं बनाओ। किसी के ऐसे भी बोले आदमी है या खेल, किसी के अंदर में तुमको नहीं होना है, उसको अपने अंदर में रखना है। उसको क्या रखना है? अपने अंदर में। जैसे हमको लत है क्या चीज़ खेलने का? फेयर फाइल खेलता है सब ना, क्या नाम है उसका? फेयर फाइल्स। तो खेलना है, ठीक है, 1 घंटा खेल लिए, 2 घंटा खेल लिए, परीक्षा तो नहीं हो खेले तो मर नहीं जाएंगे, ऐसा मत सोचो। मैंने किसी के इतना प्यार इतना प्रेम नहीं रखो किसी से कि वो नहीं है तो हम मर ही जाएंगे। वैसा खेल से प्रेम नहीं रखना है, कोई चीज़ से नहीं रखना है। महात्मा बुद्ध बोले थे कि प्रेम दुख का कारण है। प्रेम क्या है? दुख का कारण। जैसे इस पेन से हमको प्रेम है, बहुत प्रेम है, कल इसका स्याही खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, हमको फेंकना ही पड़ेगा। तो ये मेरा काम आ रहा है, उतना ही काम भर मतलब रखेंगे। प्रेम घर के लोगों से करो, अपने आप से करो। ठीक है ना, वो अच्छा होता है, जो नेचुरल चीज़ होता है। अननेचुरल चीज़ पर जाओगे तो दिक्कत होगा, तो उसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो समझ लिए कितना देर अभी पढ़ना है तुम लोग को? 6 घंटा। जिसको फर्स्ट डिवीजन से ऊपर लाना है उसको अभी मात्र 6 घंटा पढ़ना है। ठीक है, और 6 घंटा से कम पढ़ोगे तो अल्लाह मालिक है तुम लोग का, भगवान मालिक है, तो हम नहीं कहेंगे क्या आएगा, आइयो सकता है। 6 घंटा से कम पढ़ने वाला भी फर्स्ट डिवीजन कर सकता है, लेकिन 400 नहीं, 80% नहीं ला सकता। आप बगल में तेज लड़का बैठ गया, कमजोरी लड़की फर्स्ट डिवीजन कर जाएगी, वो बता दी कहीं। कितना लड़की दूसरे के बताने में अपने सेकंड कर जाती है, जिसको बताती है वो फर्स्ट कर जाती है। इसलिए ज़्यादा दूसरे के फेरा में नहीं रहना। तो 6 घंटा अभी शुरू कर दोगे ना सब? पक्का समझ गए? सब हाथ उठा के बोलो। जिसको नहीं है बोल सकते हम नहीं
मारेंगे पीटेंगे। डर से नहीं उठाना, नहीं तो गधा का कहानी सुनाए थे ना, चलो फिर सुना देते हैं। एक गधा बेचने वाला था, तो गरीब आदमी था, तो सोचा कि ठगा जाए, तो वहाँ का राजा मूर्ख था थोड़ा, तो पहुँच गया गधा लेकर, ठीक है ना। तो गधा लेकर पहुँच गया, तो क्या हुआ, बोला कि मेरा गधा का 1 लाख कीमत है। तो राजा बोला 1 लाख कहीं गधा, मार के भगाओ। तो पहले सुन न लीजिए, इस मैंने बादशाह बोला कि गधा कहीं 1 लाख का, इतना दुबला पतला है। तो बेचने वाला बोला कि इस गधा से चढ़ने पर मक्का मदीना दिखाई देता है। एक मौलाना साहब बोले तो हम सुने, बहुत अच्छा लगा हमको। तो उस पर मक्का मदीना दिखाई देता है, लेकिन शर्त है कि वह कोई पाप नहीं किया हो, कोई झूठ में गुनाह नहीं किया। शुरुआत तो हो गया ना, नहीं जैसे कहीं कुम जाता है, खीर में जाता है, तो बहुत लोग अंदर जाके जल ढारता है, चाहे बैजनाथ धाम में, और बहुत लोग बाहर से जल ढार के चला आता है, ज़्यादा भीड़ रहता है, आ जाता है कि नहीं, पाइप में जाता है वहाँ। जब सावन का महीना बहुत भीड़, लाखों का लोग रहता है सोमवारी का ना, तो बाहर मंदिर के बाहर ही जल ढराता है, पाइप द्वारा शंकर जी लंग जाता है स्थान पर। तो शुरुआत तो हो जाएगा ना, लेकिन शुरुआत कर दो 1 घंटा का रोज, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। जो सफ़ा नहीं पढ़ रहा है उसके लिए बोल रहे हैं, जो 1 भी घंटा नहीं पढ़ता है, मैंने अपने बारे में सच्चाई पर रहो, अपने से झूठ मत बोलो, लोग से झूठ बोल दो। सुबह में अपने उठो, सोचो कि हम कितना पढ़ते हैं, तो 1 घंटा नहीं, तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा, 1 घंटा दोपहर, 3 से शुरुआत हो जाएगा। 3 गो टाइम होता है ना, सुबह, दोपहर और रात, नहीं तो 1 दिन 1 रात, तो कम से कम 2 घंटा पढ़ेगा तो 4 घंटा, 1 घंटा पढ़ेगा सुबह, शाम और दोपहर, तो ये कितना हो गया 3 घंटा। 3 से शुरुआत करेंगे, 4 दिन, फिर 4 घंटा। जैसे दुकान खुलता है तो पहले छोटा दुकान रहता, फिर बड़ा करता है कि नहीं, तो ऐसे करके तुम लोग पढ़ सकते हो। और हमको पूरा भरोसा है कि मेरा सब बच्चा 60% से एभव लाएगा। और जो बच्चे यहाँ नहीं भी पढ़ रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि इसी तरह अपने मेहनत को करें। आपको स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना देते हैं। अब पढ़ने का तरीका बताने जा रहे हैं। टाइम आप लोग समझ लिए, 24 घंटा हमारे टाइम है। ये मत कहना कि हम काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, दुकान में पिताजी करवाते हैं, मजबूरी है करवाते हैं, उनको हम मना थोड़ी कर सकते हैं। टाइम तुमको निकालना है, 24 घंटा ना टाइम है। अगर पिताजी तुमको 8 घंटा काम करा दिए, कितना करा दिए, तो हमको बच गया कितना, 16 घंटा में सब मैनेज कर लेंगे। 16 घंटा में हम सोना कम कर देंगे, 6 घंटा सोएंगे, हाँ, तो ये तो 6 घंटा मिल जाएगा। लेकिन अगर पिताजी से आग्रह करोगे प्रेम से, तो 6 घंटा तुमसे काम नहीं कराएंगे, 8 घंटा। कहेंगे कि 1 महीना ला पापा छोड़ दो, हम बाद में कमा लें, बोडवा हो जाए तो 2 महीना काम कर देंगे, तो आराम से मान जाएंगे। घर का लोग सबसे, कभी दुख दर्द में रहोगे ना, तो घर का लोग ज़्यादा साथ देता है, बाहरी नहीं साथ देता है, ठीक है। कोई कोई देता है ज़्यादा, लेकिन घर वाला जितना साथ देगा, बाहरी कोई बड़ा बीमारी हो जाता है तो सब बोले ना कि कोरोना में हमको बुखारे लगा था, लेकिन कोनो हमसे फोनो नहीं करता था कि सबसे गधा है वो 2-3 घंटा। गधा बोले थे, तो एगो का गार्जियन का फ़ोन आ गया मेरे पास कि गधा का है, हमारे बेटा को बोले हैं, तो हम क्या करें, अब सफाई देना पड़ा। हम बोले कि गधा मन एक मेहनती, जो मेहनत गधा ना मेहनत, कुत्ता कहेंगे तो वो खराब है, कहे कि कुत्ता जो है दूसरे के टुकड़ा पर पलता है, गधा तो मेहनत करता है तब ना खाता है, तो इसलिए बुरा नहीं मानना तुम लोग। तो जो गधा से गधा स्टूडेंट लड़का है, वो भी कम से कम 3 घंटा शुरू कर दो। कहिए से, आज से, अभी 2 घंटा सुबह का तक खत्म हो गया है टाइम, दोपहर और रात में 2 घंटा रूटीन बना दिए हुए हैं। नहीं होगा तो हम व्हाट्सएप पर रूटीन बनाकर भेज देंगे, 2 तरह का रूटीन, एगो 80 से अबव का, एगो 80 से कम का, ठीक है। तो एगो रहेगा 6 घंटा का, एगो रहेगा 8 घंटा का। तो अभी 2-2 घंटा है, तो उसमें 1 घंटा पढ़ना। कितना पढ़ना तुम लोग, तो 3 घंटा। फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाना, धीरे धीरे बढ़ता है कि नहीं। हम पढ़ाना शुरू किए तो मात्र 10th में 4 गो स्टूडेंट था पहला बैच में, आज तुम लोग कितना है, 35-40 है। इसके अलावा भी हमसे बहुत स्टूडेंट सब हमसे नोट्स लेता है, हमसे फ़ोन करके पढ़ता है, हमारे स्कूल में भी पढ़ता है। तो मात्र 5 गो लड़का से शुरुआत किए थे। अभी जो खान सर है ना, कहाँ, वो भी 10 गो लड़का से कोचिंग शुरू की थी। आज लाखों करोड़ों उनका फॉलोअर है, स्टूडेंट है। शुरुआत करना चाहिए, सफल नहीं होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो आप ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन बिना काम किए धान नहीं रोपेगा खेत में, तो धान नहीं होगा, भगवान नहीं दे देगा कि हो जाएगा। गीता में क्या कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मात्रम फल हेतुर्भु माते शंभु अभिकर्मण्य। यानी कर्म करो, फल की चिंता, कर्म करोगे तो फल अवश्य। जो जो काम किया हुआ है
चुनाव लड़ते रहता जीत जाता है, 10-10 बार में जीतता है कोई कोई। एक चंद्रशेखर थे तो प्रधानमंत्री का सपना देखे थे कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे दाढ़ी नहीं छिलवाएंगे, तो बने। अगर ठान लोगे तो ठान लिया तो जीत, छोड़ दिया तो हार। हिम्मत हार गया। हरिवंश राय बच्चन का भी वो कविता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी। हरिवंश राय बच्चन का कविता पढ़ना चाहिए, अच्छा कविता। कुछ उनका कविता हमको खराब लगता है, जैसे वो लिखे हैं कि मंदिर मस्जिद जो है मेल को बढ़ाता है, मेल नहीं करता है, शराब खाना जो है, इसलिए शराब खाना जो है अच्छा है, तो उनका अच्छा कविता नहीं है। तो कोई आदमी का हर चीज़ अच्छा नहीं होता है, अच्छा को लो और ख़राब को। तो हरिवंश राय बच्चन का ही हमको अच्छा लगता है कि कोशिश करने वाले की कभी, लेकिन बहुत कविता उनका नहीं है, उनके अपने परिप्रेक्ष्य में लिखे हैं। तो हमको कहीं भी जाना है ना, दोस्त भी है कोई तो दोस्त का अच्छा गुण लेंगे, अच्छा करेगा तो उसका साथ रहेंगे, खराब चीज़ है तो उसका अच्छा बुरा सब में साथ नहीं देंगे। मेरा मान लो कि दोस्त है मनोज, तो पढ़ने जा रहा है तो पढ़ने जा रहा है, मार्केट जा रहा है तो मार्केट का कहेगा कि फलना में जा रहे हैं लौका काटने रात में, चल न तू हो, तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। लड़की है तो अगर तुम लोग को अच्छा कह रही है कि चलो क्लास, तो चलो, किताब खरीदने तो चल जाएगी, कपड़ों खरीदने कहेगी तो चल जाएगी, लेकिन कहेगी कि चलो ना फिल्म देखने, तो नहीं जाएगी, नहीं ना जाएगी। तुम लोग खराब में साथ नहीं देना चाहिए। किसी का दोस्त कितना हुआ है ना, तो अच्छा में साथ दो, तो जो चीज़ हमको अच्छा लगेगा। तो हरिवंश राय बच्चन का एक कविता अच्छा लगा तो इसलिए हम इसको बता दिए। बहुत उनका अच्छा कविता हमको नहीं लगता है, और लोग को अच्छा लगता होगा, पीने जो शराब पीता है उसको तो अच्छा लगता हो। तो इसी तरह हमको गुण लेना है। अगर बहुत चीज़ मेरा में अच्छा है उसको लो, मेरा खराब, हम थोड़ी बोलते हैं कि हम दूध के दूल्हा, हम जो खराबी है उसको ग्रहण नहीं करो। मोर जो होता है बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसका पैरवा बहुत गंदा होता है, पैर को देखना, ठीक है ना। चिराग तले अंधेरा बोला जाता है। तो 24 घंटा में से हमको 6 घंटा ही मात्र पढ़ना है। अभी कब तक? 30 नवंबर तक। 1 जनवरी से दम अल्लाह का, भगवान का, जिसको मानता है, जो नहीं किसी को मानता है, मेरा भी नाम लेकर पढ़ाई शुरू कर देना। 8 घंटा, जिसको फर्स्ट डिवीजन, फिर मौका सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मौका दोबारा नहीं मिलता है। मौका पूछना उससे, ठीक है, जो मरीज को ले जाता है डॉक्टर के पास, 2 मिनट से मरीज मर जाता है, 1 घंटा पहले कहता आ जाता। तो समय का महत्व दो, और सुबह में उठ के अपने बारे में सोचो कि हमको क्या करना है। अब बच्चा नहीं है तुम लोग, अब इसके बाद तुम लोग अपना ज़िंदगी, अपने ज़िंदगी के बारे में सोचो कि हमको बिजनेस करना है, कि हमको लेबर बन के कमाना है। लेबर बन के कमाना है तो लेबर का तो रोज़ पूछ होता है, तो उसके लिए खूब खाओ पियो, डट के दूध दही खाओ कि बढ़िया रहेगा तो कमाएगा। और नहीं तो कुछ आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, तो पढ़ लिख के जाएगा तो कंप्यूटर खरीदेगा, तो कम से कम नौकरी नहीं करेगा तो कंप्यूटर अपने चलाएगा ना, तो कंप्यूटर ऑपरेटर रख देगा, तू रहेगा अंगूठा छापने से नहीं हिसाब गड़बड़ कर देगा, ठीक है ना। तो अपना बारे में 10 मिनट सोचना, उसके बाद दिन भर का बना लेना कि इस विषय पढ़ना है। पढ़ने में बाप, तो पढ़ने में अब हमको 1 दिसंबर से रिवीजन करना है। क्या करना है? तो 1 सप्ताह में हमको पूरा किताब पढ़ लेना है। किसका? मैथ का और साइंस का। मैथ और पूरा किताब 1 सप्ताह में। संस्कृत का 2-2 पार्ट 2 सप्ताह में, संस्कृत का, हिंदी का 2 सप्ताह में, सोशल साइंस का तो उसमें चैप्टर बांट लेना। जैसे कुछ याद है कुछ याद नहीं है। अब याद करने वाला को याद नहीं करेंगे, लिख, जो नहीं याद है उसको याद कर करके लिखते जाएंगे, और देखेंगे कि हमको कौन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो आकर हमसे पूछना। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी टाइम निकाल लेना। कुछ ऑब्जेक्टिव है साइंस का, तो बड़ा वाला अगर तुमको आता है तो छोटा में दिक्कत नहीं होगा। कुछ को याद करना, कुछ तो ऐसे ही याद हो जाता है। कुछ आदमी के पास जाओ ऐसे ही तुम्हारा बात मान जाता है, कुछ थुथरा रहता है तो उसको मनाना पड़ता है। तो उसी तरह कुछ तो अपने आप याद हो जाएगा, कुछ हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को मेरा बकवास सुनने के लिए, बहुत लोग को बकवास ना लगा होगा, बकवास सुनने के लिए भी धन्यवाद, और जिसको मोटिवेशन लगा है उस सबको भी धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।